नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। आज का दिन यानी कि शुक्रवार का दिन बिहार चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि आज के दिन से ही बिहार के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने रैलियों का आगाज़ करने वाले थे। दोनों ने अपनी अपनी रैलियां की भी। प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की तो राहुल गांधी ने 2 रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियां की तो राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में रैली कर महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। सासाराम और भागलपुर की प्रधानमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे, जबकि गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मोदी के साथ मौजूद थे। उसी तरह से राहुल गांधी की हिसुआ रैली में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से ज्वाइंट रैलियों की शुरुआत भी हुई आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने संयुक्त रैलियां की थी, तब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे थे। आज नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे थे। इसी तरह से राहुल गांधी ने तेजस्वी के लिए वोट मांगा। तो दोनों नेताओं की रैलियां अपने अपने अंदाज की थी। नरेंद्र मोदी की रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के तामझाम और ये सब व्यवस्था देखने को मिल रही थी, लेकिन विपक्ष की रैलियों में भीड़ भाड़, अफरा तफरी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन इस चुनाव में ये खासतौर पर जो बीजेपी बिहार के जो एनडीए के नेता थे वो मान रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो एक नया एजेंडा सेट होगा, क्योंकि बिहार में जो एजेंडा सेट किया था अब तक विपक्ष ने किया था वो है रोजगार का मामला, और रोजगार को लेकर ही तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमले करते रहे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से उनके हमलों का जवाब दिया। सीधे तौर पर उन पर हमला नहीं बोला, लेकिन उनके माता पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को एक उदाहरण देकर कि कैसा वो 15 साल पहले बिहार क्या था और आज बिहार क्या है, इसको लेकर जरूर वो चर्चा करते रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के आने के बाद एक नया एजेंडा सेट हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उसके लिए कई तरह के अपने तर्कस से तीर छोड़े। उन्होंने धारा 370 का भी इस्तेमाल किया। हालांकि धारा 370 जेडीयू को उतना सूट नहीं करता है, क्योंकि वो लोग शुरू से धारा 370 पर उनकी विचारधारा अलग रही है। एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने हालांकि उसका विरोध नहीं किया, लेकिन एब्सटेन कर गए थे उस वोटिंग के दौरान पार्लियामेंट में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि लोग रोज नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी देना कहीं रिश्वत लेने का एक जरिया ना बन जाए, क्योंकि आमतौर पर ये आरोप लगते रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर कि नौकरी किस प्रकार मिलती है विरोधियों के द्वारा, या जमीन लेके या पैसे लेके, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो कुल मिलाकर देखें तो एक जो उनका भी निशाना 15 साल पहले के बिहार पर ही था, और वो जिक्र कर रहे थे कि बिहार 15 साल पहले कैसा था, क्या बदहाली थी, क्या अपराधीकरण था यहाँ पर, किस तरह कारोबारियों को बिहार छोड़कर पलायन करना पड़ता था। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया, और इस चीज़ को लेकर महागठबंधन में एक
रणनीति जरूर बनाई थी। उनका ये मानना था कि फोकस जो टारगेट जो है वो नीतीश कुमार को रखना है, नरेंद्र मोदी को नहीं। और चूंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो कि महागठबंधन के रणनीति के अनुरूप नहीं है। महागठबंधन के नेता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को निशाना बनाया जाए, प्रधानमंत्री को का जिक्र नहीं किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषणों में ज़्यादा जिक्र नरेंद्र मोदी का किया, उनका निशाना नरेंद्र मोदी पर था। अभी प्रधानमंत्री की और रैलियां होनी है, कुल उनको 12 रैली यहाँ पर करनी है, राहुल गांधी को 6 रैलियां करनी है। तो आने वाले समय में इन रैलियों में अभी और आपको दिखाई देंगे इस तरह के एजेंडा सेट करने की जहाँ तक बात है। लेकिन एक बात की निराशा जरूर जेडीयू के नेताओं को खास तौर पर हुई है कि प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई है और उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि जरूर दी, उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन चिराग पासवान का जिक्र नहीं किया, ना लोक जनशक्ति पार्टी का जिक्र किया। लोगों को लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक संकेत या इस तरह की हम कह सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश जाएगा, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर नहीं गया। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है अगली रैलियों में वो कुछ बोलें इस पर। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का ट्वीट करके काफ़ी स्वागत किया और लग ही नहीं रहा है कि वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से, एनडीए के ही हिस्सा हैं और लगातार प्रचार में ये बोलते भी रह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी, उनका निशाना जेडीयू है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो निशाना जो बनाया जा रहा है एक तरीके से वो जेडीयू है। वो चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, निशाना जेडीयू है, निशाना नीतीश कुमार है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव से स्पष्ट हो चुका है कि जेडीयू जिधर रहेगा सरकार उधर ही बनती है। ये एक नैरेटिव सेट हो चुका है। इस नैरेटिव को तोड़ने में ये सारे लोग लगे हुए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि हाँ, रामविलास पासवान जी से उनके अच्छे संबंध थे, चिराग पासवान उनके बेटे हैं, उनसे भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो निशाना केवल नीतीश कुमार को बना रहे हैं। वो तेजस्वी यादव पर क्यों नहीं कुछ बोलते, वे कांग्रेस पर क्यों नहीं कुछ बोलते। तो ये बातें सही में एक सामने आ रही है और समय के साथ साथ इसमें और क्लियरिटी भी आती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।